अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं क्लास सिक्स का अभी अगले नेक्स्ट डेज़ के अंदर भी मैं क्लास सिक्स की अपलोड करूँगा वीडियोस वगैरह समर पैक की। 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूँगा। और इस वीडियो के अंदर मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट। ठीक हो गया। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक दो रिक्वेस्ट हैं। वो ये है कि वीडियो को आपने वॉइस के साथ जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने लाजमी देखना है। कुछ एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको हल करके भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो जो स्टूडेंट ये वीडियो वगैरह वॉच कर रहा हो तो काइंडली उसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। ठीक है, तो ज़्यादा बातचीत किए बगैर चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं। लिखा गया है ऑल अबाउट सेट्स। अच्छा, इसके अंदर आपको मैं सिंपली बता दूं, अक्रॉस एंड डाउन के अंदर आपने चीज़ों को फिट करना है। कौन सी चीज़ों को फिट करना है, इधर क्लूज़ आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्लूज़ के अंदर अक्रॉस और डाउन। अक्रॉस क्या होता है, जो हॉरिजेंटल होता है ना एक तरह से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वो होता है अक्रॉस। और डाउन होता है टॉप टू बॉटम। फैशन के अंदर आपने चीज़ों को अरेंज करके लिखना है। अब अरेंज किसे आपने करना है, किन लफ्ज़ों को, वो आपको डेफिनेशंस दी गई हैं। तो डेफिनेशंस मैंने आपकी आसानी के लिए साथ में हर ब्लैंक के साथ उसका आंसर भी प्रोवाइड किया। और उस आंसर को जो नंबरिंग आपको बॉक्सेस वगैरह दिए गए उसके अंदर आपको मैंने फिट कर दिया, इसका आंसर प्रोवाइड किया आपको। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल डाउन के अंदर आपका क्लूज है अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो इसका आपका मैंने बता दिया यूनिट सेट है। इसी तरह बाकी 2 3 5 7 डाउन के अंदर है और बाकी 4 4 जो है क्रॉस के अंदर है। फॉर एग्जांपल अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आगे प्रोवाइड किया और साथ में मैंने अरेंज भी करके दे दिया। तो उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर किसी किसी चीज़ की ना समझ आई तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। अगेन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। लास्ट व्यूज़ वगैरह आए हैं, स्टूडेंट्स ने वॉच किया बट लाइक वगैरह नहीं किया। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो इसका मैं इतना ही बताऊँगा। जल्दी से पहले सोल्यूशन वगैरह लेट है, लेट समर पैक मुझे मिला है तो मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैं जो एक दो बातें करता हूँ एक डेढ़ मिनट, तो वो काइंडली आप सुन लिया करें, वो आपकी बेहतरी के लिए होती हैं। और जिस तरीके से मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा उसकी डिटेल मैं स्टार्ट के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो वो आप रीड आउट ज़रूर किया करें, सुना करें जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ देखा जाए तो लिखा गया है व्हाट नंबर इज़ 67500 लेस देन 564 समथिंग आगे लिखा है। ठीक है, तो आपने सिंपल माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आगे नेक्स्ट है व्हाट नंबर शुड बी एडिड। दो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उसके अंदर कौन सा नंबर ऐड करना है, तो उसका भी आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो क्योंकि ज़्यादा डिटेल के अंदर है, तो वीडियो ना लंबी हो इसलिए मैं जल्दी से आपको साथ साथ थोड़ा सा वॉइस बता रहा हूँ। तो आगे देखा जाए तो लिखा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनेट, इनफाइनेट, एम्प्टी और सिंगलेटन। तो इसका आई थिंक आपको पता होगा। फाइनेट वो होता है जिसके अंदर लिमिटेड चीज़ें, इनफाइनेट जिसके अंदर अनलिमिटेड चीज़ें हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो गिनी ना जा सके। एम्प्टी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। सिंगलेटन जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर एक सिंगलेटन सेट आना है, उसकी जगह एम्प्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर था द प्रेजेंट सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या होता है, एक ही होता है। तो वो क्या है, फाइनेट भी है या फिर सिंगलेटन। ठीक हो गया, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और साथ साथ क्या कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको उसके ऊपर भी ध्यान रखना है ताकि सोल्यूशन आपको इजीली समझ आ जाए। तो बाकी जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस वगैरह देखी उन्हें उन्हें काफ़ी बेहतर तरीके से पता होगा कि मैं वीडियोस वगैरह कैसे अपलोड करता हूँ, किस तरीके से। तो आप आई थिंक क्लास सिक्स के न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उम्मीद है कि आप को भी समझ आ ही जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं प्रोवाइड कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली काम ज़्यादा है, मैंने जल्दी से वीडियोज़ वगैरह अपलोड करनी है। तो इंशाल्लाह आप बाकी वीडियोज़ भी इस चैनल के ऊपर देख लीजिएगा। तो अगर आपका कोई रिमेनिंग टास्क वगैरह रहता है तो वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा जल्दी एक दिन के अंदर। तो मैं वीडियोस काफ़ी जल्दी अपलोड करूँगा इसकी क्योंकि ऑब्वियसली लेट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज नंबर 31 ऑफ 66 के ऊपर देखा जाए तो लिखा गया है एक्टिविटी 4 डिविजिबल इन्वेस्टिगेशन। तो सॉर्ट दीज नंबर्स इनटू करेक्ट कैटेगरी। आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें करेक्ट कैटेगरी में लिखना है। अच्छा, ये जो सर्कल्स बने हैं इन्हें काइंड ऑफ वेन डायग्राम क्या लीजिए। ठीक है, इसके अंदर दो हेडिंग्स हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3। अच्छा, जो नंबर्स दिए गए हैं आपने डिविजिबल टू के अंदर वो लिखना है जो ऊपर के नंबर 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। और 3 के अंदर वो लिखना है जो ऊपर के नंबर्स 3 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। और जो सेंटर के अंदर है वो आपने सिर्फ जो कॉमन हो रहे होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 18 3 के ऊपर भी होता है और 2 पे भी होता है, तो वो आपने सेंटर के अंदर कॉमन वाले सर्कल के अंदर लिखना है। ठीक हो गया, तो आपको प्रोवाइड किया गया, आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रूल फॉर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो उसका रूल मैंने आपको आंसर पेस्ट कर दिया, तो आप वो देख लीजिएगा।
आगे सर्कल ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो 5 के रूल के मुताबिक देखा जाए तो एंड में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो इसके मुताबिक 10, 15, 20, 25 ये सारा आपको आंसर है। ठीक है, आप टिक लगाएं या जो भी सर्कल करना है आप कर लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ यू हाफ एंड हाफ अगेन। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली है कि एक नंबर जो नीचे आपको प्रोवाइड की गया उसका आपने हाफ करना है, हाफ के बाद अगेन हाफ करना है। ठीक है, और वो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 के ऊपर डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। तो वो आपका मैंने टिक लगा दिया, तो आप उसके ऊपर सर्कल लगाएं या टिक लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। 128 है और सेकंड टू पता नहीं, मुझे अभी इधर नज़र नहीं आ रहा, सॉरी। तो अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एट द एप्पल फॉर्म द एप्पल्स आर पिक्ड एंड पुट इनटू द बैग्स ऑफ 4। अच्छा, इसके अंदर क्या है, द फार्मर हैज़ पिक 356 एप्पल्स। इसका आंसर मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया सर्च वगैरह करके, तो आप वो लिख लीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से प्रोवाइड करते हैं। अगर नेक्स्ट है द नंबर 576 डिविजिबल बाय 9 एज द टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली क्या है, 576 आपको नंबर दिया गया है, 576 के जितने भी डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 5, 7 एंड 6, इन सबको प्लस करें तो क्या आता है आपका 9 आता है, नहीं सॉरी 18 आता है। ठीक है, तो 18 को 18 9 के ऊपर डिविजिबल है कि नहीं है, डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो ऐसे ही आपने देखना है बाकी जो नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया 150 और 200 के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं, आपने उन सब के डिजिट्स को प्लस करके देखना है और क्या वो 9 के ऊपर डिविजिबल होते हैं। अगर होते हैं तो वो आपने लिख देना है और नहीं होते तो आपने नहीं लिखना है। ठीक है, तो वो मैंने आपको सोल्यूशन आपको डिटेल के साथ इस क्वेश्चन का प्रोवाइड किया, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 की तरफ चलें। तो लिखा गया मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस, इसके अंदर 3 आपको प्रोवाइड किए हैं, स्टूडेंट ने लिखे हुए थे, क्योंकि मैंने अब इधर लिखता प्रैक्टिकली समझाता तो आपको आगे पता चल जाएगा। वीडियो मैंने समझाई है, काफ़ी लंबी बन गई थी। तो 3 तो हुए, जो थर्ड वाला है वो उसका मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया, सेम जो पहले वाले तरीके से किए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन तो समझाना आई थिंक समझाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि बेसिक होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आंसर प्रोवाइड किया गया तो आपने आंसर मैच कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन आपने बाकी 3 सवालों की जैसे ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 33 ऑफ 66 के ऊपर एक्टिविटी नंबर 6 दी गई है। लिखा गया है एग्स आर सोल्ड इन ट्रेज ऑफ 24। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो सिंपली रीड करने लगा हूँ। एग्स सोल्ड इन ट्रेज। अच्छा, इधर थोड़ी सी गलती है, इन्होंने काइंड ऑफ रेशो डाली हुई है, तो आपने इस यहाँ से करेक्शन करके इज इक्वल टू डालना है। ठीक है, ट्रेज इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट है इन वीक फार्मर सेल्स ट्रेज इज इक्वल टू, आगे उसकी वैल्यू, हाउ मैनी एग्स डिड ही सेल या सेल्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आंसर है इसका 30,360। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं रीड कर देता हूँ। लिखा गया है देर आर 56 चिल्ड्रन इन ईयर इज इक्वल टू 5। फिर ईच चिल्ड्रन पे फॉर स्कूल ट्रिप इज इक्वल टू 2,120। आगे लिखा गया ऑल द चिल्ड्रन इन ईयर 5 गो ऑन स्कूल ट्रिप, हाउ मच मनी बी कलेक्टेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वो फाइंड करना, तो आंसर आएगा 11,000 सॉरी ये लिखा 1,18,720। आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक इसके अंदर थोड़ी सी गलती है, तो आपने एक दफ़ा कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि जो पिक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पहले के स्टूडेंट किया, और जो मैं लिख के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैंने अपने से हल किया हुआ है। तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर में भी थोड़ी सी गलती हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इट टेक्स 78 आवर्स। अच्छा, मैं इसका सोल्यूशन रीड कर देता हूँ। सैटेलाइट टेक्स आवर्स टू गो अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू 78। तो वो आपने इज इक्वल टू डालना। ठीक है, हाउ मैनी आवर्स डिड ही टेक्स डिड द सैटेलाइट टेक्स टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू 7,540 टाइम्स। तो आंसर इसका आएगा 58 ये लिखा 5,88,020। ठीक हो गया, आपने मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज 34 ऑफ 76 के ऊपर आपको एक्टिविटी नंबर 7 दी गई है। लेट्स कैलकुलेट HCF। HCF मैंने काफ़ी डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब कि इसी वीडियो के अंदर कैमरे से रिकॉर्ड किया है, तो वो आप कम्प्लीटली डिटेल के साथ वॉच कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, तो वो आप वीडियो वॉच कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी दी गई है HCF आप क्या होता है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल ये बताने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आपने ध्यान करना है। ठीक है, पहले तो मैंने क्वेश्चन वगैरह लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने इन सब के फैक्टर्स निकालने और उसके अंदर जो सा सबसे हाईएस्ट है वो आपका आंसर होगा। ठीक हो गया, तो
अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ये है कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा नंबर ढूंढे जिसके साथ 12 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब कम्प्लीटली वो डिवाइड होना चाहिए। तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ, मतलब कि LCM HCF फाइंड करने का, फैक्टर्स वगैरह, ठीक है। पहले 12 को, ये आपने तरीका पहले देखा होगा, 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3, ठीक है। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई करने से जितने भी आपके नंबर्स आएंगे वो आपके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, 12 के। उन सबको आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो अगेन मैं 24 का भी काट लेता हूँ, बाद में साइड पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो 24 का करें तो आता है 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 6 बार 12, 2 3 बार 3, 1 बार, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट मैंने 48 के निकाले हैं, तो 48 का जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 2s are 4, 2 4s are 8, आगे 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 6 बार, 2 3 बार 3, 1 बार। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके जितने भी आपके मैक्सिमम फैक्टर्स निकाले जा सकें तो वो आपने इनके थ्रू निकालें। 36 का भी एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने करना है, ठीक है। 36 के ऊपर आप ध्यान दीजिए, तो 36 आपने लिखना है 2 1s are, 2 8s are, 2 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। अच्छा, ये आपके निकालने के बाद आपने क्या करना है, इधर एक दफ़ा आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, ये आपने उसके अंदर एडिशन नहीं करनी, ये रफ़ है, ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो वो आपने कैसे निकालने हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इधर आपने लिखा 12 के बाद 12 के बाद आपने, अब ये जो मल्टीप्लाई था ना, एक तो होगा आपका 2, तरतीब से आपने लिखना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये देखें 2 2 बार 4, ये भी बन रहा है, ठीक है। तो 4 भी होगा 4, और 4 3 बार 12। अच्छा, एक 1 भी होगा, एक आपका होगा जो लास्ट के ऊपर 12 है, 12 भी होगा, और दरमियान में जितने वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो 1 होगा, 1 के बाद आपके आ गया 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2 2s are 4 था, 4 के बाद अगर इधर देखा है तो 3 2 बार 6 भी बनता है, ठीक है। 6 के बाद 6 2 बार 12, 12 बनना है, ठीक है। इसी तरह आपने इधर लिखना है 24 इज़ इक्वल टू 24 के अब जो बन रहे हैं मैं इधर लिखता हूँ, एक तो 1 बना, ठीक है। 1 के बाद एक 2 बन रहा है, इधर देखें 2, फिर 3, फिर 2 2s are 4 भी बन रहा है, 4 2s are 8 भी बन रहा है, 3 2s are 6, काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया, इधर लिखते हैं 2 हो गया, 2 के बाद 3 भी है उसके अंदर, देख लीजिए 3 भी है, और 2 2s are 4, 3 2s are 6, एक आ जाएगा आपका 4 के बाद आपका आ जाएगा 6, आगे 4 2s are 8 तरतीब के साथ, ठीक है। 8 के बाद 3 2 बार 6 2 बार 12 भी आ गया, ठीक हो गया। 12, इधर 12 भी लिख दिया, 12 2s are 24, ठीक हो गया। ये आपके सारे आपके आगे। इसके बाद आपने लिखना है 48, इधर आपने 48 लिखा, 48 इज़ इक्वल टू, पहले तो 1 आया, 1 हमेशा कॉमन होगा। 1 के बाद अब आपने अगेन इसके सारे लिखने, 1 2 आएगा, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, और 2 बार 16, ये सारे मैं तरतीब से लिखना, 3 बल्कि 3 भी लिख देते हैं इधर पहले। 2 के बाद 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 के बाद देखें 3 2 बार 6 भी आते हैं इधर दरमियान में। चले अब मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि अब ज़्यादा लंबी ना वीडियो हो जाए। अच्छा, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 भी था दरमियान में, ठीक है। तो 12 भी था, 12 के बाद 12 2s are 24 आ गया, 24 के बाद 2s are क्या आएगा 48, ठीक है। एक तो 1 होगा, और 48 जो वो नंबर था वो भी अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होता है। फॉर एग्जांपल 48 को 48 के साथ डिवाइड करें तो क्या आता है आपका 0 रिमाइंडर आता है और आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे 48 के बाद 36 रह गया, 36 वैसे पहले लिखना था, 36 का भी लिख लेते हैं। एक तो आ गया आपका 1 के बाद 2, 2 के बाद 2 2s are, बल्कि 3 पहले लिखते हैं, 3 के बाद 4, 3 2s are 6 भी बन गया इधर से। 6 के बाद 3 3s are 9, फिर 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12 के बाद 12, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12 3 बार आपका 36 आ गया, ठीक है। इसके दरमियान में 3 3 9, 18 भी आता है, ठीक है। 18 कैसे आता है, 3 3s are 9, 9 2s are 18, ठीक है। 18 के बाद 36। अच्छा, अब ये जितने भी फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, इन फैक्टर्स को जब भी आप इस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर आएगा, कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब आपने क्या करना है, HCF, जैसा कि आपको मैंने बताया कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपने सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालना है, तो एक देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। एक तो ये आ गया 1 कॉमन फैक्टर है, फिर उसके बाद आपका 2 कॉमन फैक्टर आ गया, उसके बाद आपका 3। ये थोड़ा इधर से गंदा लगेगा लेकिन आपने थोड़ा तरतीब के साथ लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा रफ समझा रहा हूँ। अच्छा, देखा जाए तो 4 भी कॉमन है। 4 के बाद क्या कॉमन है, क्या 8 कॉमन है, इसमें 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं, 6 6 6 और इसमें, अच्छा 6 कॉमन आ रहा है, मैं इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, 6,
ठीक हो गया, ताकि आपको पता चल जाए। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए। अच्छा 12 12 12 तो 12 भी मानना है, ठीक है 12, ठीक है। 12 के बाद अच्छा 2 में भी कॉमन आपने देना है, 2 में एक 8 8 कॉमन आ रहा है और 24 24 कॉमन आ रहा है। तो आपने पहले लिख लेना है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कॉमन फैक्टर्स आपके आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 3 3 के बाद 8 8 आ रहा है, नहीं पहले 6 लिखना है, 6 फिर 8 8 के बाद आपका आ रहा है कौन सा 12 आ रहा है, 12 के बाद आपका आ रहा है आई थिंक 24 24 आ रहा है, ठीक है। तो आपका फिर क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका बनेगा जो कि होगा इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 24 है, ठीक हो गया 24। अच्छा मैं 1 मिनट ये पहले कंफर्म कर लूँ कि ये 2 कॉमन लेने होते हैं कि नहीं, ठीक है। मैं 1 मिनट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। बाकी मेनली तरीका यहाँ तक वही है, ठीक है। बाकी इनका कॉमन का मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, ठीक है। अच्छा इधर थोड़ी सी गलती है, बाकी सारा के सबका सब सेम है, बट आपने ये जो मैंने अभी बोला था 8 और 8 अगर 2 में कॉमन आ रहा है ये इसमें नहीं करना, वो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में होता है तो एचसीएफ में आपने क्या करना है, जो चारों में आपका कॉमन आ रहा है, जैसे कि 1 था 2 था 3 4 4 के बाद 12 था और एक 6 था, ठीक है। तो 8 और जो मैंने लिखा था इसके अंदर 24 ये आपने काट देने जैसे, ठीक है। 8 और 24 नहीं आपके आते, तो अब क्या बचे 1 2 3 6 और 12। तो इसके अंदर से आपका कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा है, वो आपने इसे क्रॉस करके कर देना है 12, ठीक हो गया। तो आपने इधर उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो ये 12 करना है। अच्छा इसका भी ना मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको इसकी अगेन कंप्लीट सॉल्व की आपको पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने उधर से कॉपी कर लेना है। एक मैं वीडियो इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपने उधर लिखना भी होगा, थोड़ी समझ भी हो। फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं, फैक्टर्स कॉमन लेके और उसके बाद सिंपली आपने हाईएस्ट जो सा फैक्टर होना है वो आपने लिख देना, ठीक हो गया। तो अगली मैं आपको पिक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जानी है समझाने के दौरान, उसमें भी आपको मैं ये भी निकाल के दूंगा और पिक्चर के अंदर ये भी प्रोवाइड कर दूंगा और कॉमन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मैंने कैसे लिए मैं, तो वो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा जो आपको जगह प्रोवाइड की गई है। तो नेक्स्ट आप पिक्चर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको अगेन एक दफ़ा मैं पूरी पिक्चर इसकी भी दिखा देता हूँ और नेक्स्ट भी आपको दिखा दूँगा, ओके। अच्छा अभी अभी ये सवाल हल करने के बाद मैंने क्या पिक्चर की बजाय थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो आपको। मैंने इधर रफ़ के ये रफ़ अमल है, ठीक है, ये करना ज़रूरी नहीं है। ये एलसीएम वगैरह एचसीएफ आपने निकाले इनका, ये इसके थ्रू मैंने फैक्टर्स निकाले हैं। ये फैक्टर्स ये और ये इसके हैं 120 के 140 के, ये जो एक लाइन है ये है, और 180 की जौन सी है ये और ये लाइन है, ठीक है। फिर 200 की ये और ये लाइन है। इसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकालने, ये इसके अंदर से 20 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगेन ये जो सा है क्या कहते हैं 240 का है। मैंने रफ अमल इधर नहीं आपको दिखा रहा, ठीक है, मैं आप सिंपली आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ। ये सारे फैक्टर्स हैं, उम्मीद है आपको नज़र आ रहे हो। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ देखें तो ये 420 के फैक्टर्स हैं, ये 380 के फैक्टर्स हैं, ये 540 के फैक्टर्स हैं। फिर कॉमन फैक्टर इन सब में क्या है 1 2 4 5 10 20, और इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 आपका, ठीक है। तो आई नो कि जगह कम है, बट आपने थोड़ा छोटा करके लाइन के ऊपर, उम्मीद है कि एक ही लाइन के ऊपर ये कंप्लीट आ जाएंगे आपके। तो एक लाइन पर ये, फिर 2 3, और उसके बाद आप सिर्फ HCF ये लिखने के बाद एक लाइन पे उसी के आगे कॉमा डाल के HCF इज इक्वल टू एक लाइन के ऊपर ये कंप्लीट कर लीजिएगा, 3 लाइन ये, ठीक है। तो उम्मीद है ये करने की नहीं ज़रूरत, ठीक है, ये आपको वैसे ही मैंने बताया। और ये लाइंस वगैरह भी आप ना डालिएगा, वैसे तो डालते हैं बट गंदा ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ये ना ऐसे करना, ठीक हो गया। आप सिर्फ ये लिखने के बाद कॉमन फैक्टर्स अंदर बताएं 1 2 3 6 12, और 12 जो सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये सारा आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी मैं पिक्चर भी साथ में एक अटैच कर दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। उम्मीद है कि इतना बहुत है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 35 ऑफ 66 के ऊपर देखा जाए तो लिखा गया एक्टिविटी नंबर 8 फिगर मी आउट। अच्छा इसके अंदर आपको क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दी गई आपने बताने के ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको आंसर प्रोवाइड किया, एक दो मैं वैसे समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए के अंदर है 3 बिलोंग्स टू, आगे सेट दिया गया, तो आप देखना 3 क्या बिलोंग करता है जो अंदर आपको सेट प्रोवाइड किया गया 1 3 5 7, हाँ जी बिलोंग करता है, तो ये ट्रू है। और डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स को निकाल के ए ई आई और यू को निकाल के बाकी जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो क्या डी वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो डी ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, तो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो ये बिलोंग करता है डी उनसे, तो ये भी ट्रू है। आगे लिखा हुआ 5 डज नॉट बिलोंग टू 3 6 12 15, तो ये बिल्कुल ठीक है ये भी, क्योंकि वो बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। स्टेटमेंट आपने देखनी, ये नहीं देखनी कि वो बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरह बाकी भी आपने
चेक कर लेंगे। ठीक हो गया। आगे एक्टिविटी नंबर 9 दी गई है, रेसिपी फॉर केक इज़ इनफ फॉर 6 slices, complete the table for quantities shown and include a suitable unit of measurement। तो इंग्रेडिएंट्स आपको दिए गए हैं, आगे आपने बताना है 6 स्लाइसेस में कितने ग्राम इस्तेमाल हो रहा है, 18 में और 3 में। तो ये मैंने कंप्लीट टेबल आपको डिटेल के साथ इधर प्रोवाइड किया, तो वो आप कॉपी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक्टिविटी नंबर 10 प्रोवाइड की गई है। अच्छा, इसके अंदर ईच रो एंड कॉलम कंटेन्स ऑल द डिजिट्स 1 to 6। अच्छा, जितने भी कॉलम्स हैं और रोज़ हैं, ठीक है। कॉलम्स आपके होते हैं टॉप टू बॉटम फैशन में, और रोज़ होती हैं लेफ़्ट टू राइट। ठीक हो गया। या हॉरिजेंटली या वर्टिकली कह लें, हॉरिजेंटली आपकी रोज़ होती हैं और वर्टिकली कॉलम होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 से लेकर 6 तक आपके नंबर्स होने चाहिए। मैं सिंपली थोड़ी सी डिटेल आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ी समझ के आप करें, सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें। 1 से लेकर 6 तक आपने नंबर्स इसके अंदर बॉक्सेस के अंदर फिल करने हैं। अब उसके अंदर आपने करना क्या है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया, इसके अंदर आप बेशक कॉलम में चेक करें या फिर रोज़ में चेक करें, कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल पहली रो चेक करें तो लिखा गया 524 361, कोई भी नहीं रिपीट हुआ। अगर सेम कॉलम चेक करें तो लिखा गया 531246। तो इसी तरह आप कोई भी चेक कर लें, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई। ठीक हो गया। तो ये आपने कम्प्लीटली हल कर लेना। तो ठीक है, अगर थोड़ी सी भी हेल्प आपको इस वीडियो से मिली है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी स्टूडेंट्स दोस्तों और क्लास फेलोज़ को शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।